हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी सीखना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो अधिकारियों को भी सिर्फ जन सेवा के लिए चुना जाता है। और जिस दिन से आपने एसडीएम साहब को खींचा था उस दिन से स्पीड पकड़ ली काम। कह रहा हूँ नगर परिषद के लोगों को भी खींच के जाओ ताकि ये भी स्पीड पकड़ ले। आपके इशारे को सब समझते हैं। कभी ने 3 बार कहा अगर जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो एक बीच में भीड़ में खड़ा हो गया, क्या बोले घर भी ना जाएगी। पिछली बार ये एसडीएम साहब के ऊपर मैं गुस्सा हो गया कि भाई हमारे एमएलए साहब का नाम भूल गया, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा बाद के अंदर मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा श्री अनिल यादव, तो बाद में देखा तो मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, एसडीएम साहब कभी कभी गलती भी हो जाती है। रेवाड़ी का एक बाशिंदा होने के लिए आया हूँ, आपके भाईचारे के तौर के ऊपर आपको भी सलाह दे रहा हूँ। मैंने अपनी गलती भी मान ली है। राव साहब 31 घोषणा पत्र में 31 मुद्दे शामिल थे, एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। एक बता दीजिए, हम मान लें नसीहत मान लेंगे आप। नगर परिषद का तो भैया देखो वो तो अब ये बताएंगे कि भाई अगले इलेक्शन के अंदर क्या हाल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को रेवाड़ी नगर परिषद पहुंचकर अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मंच से जो राव ने कहा आत्ममंथन के लिए जरूरी है। आमतौर पर देखा होगा नेता गलती कम ही मानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए पिछले दिनों यूनिटी मार्च में रेवाड़ी एसडीएम को फटकार लगाने पर कहा कि उनसे गलती हुई। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में उनके पूर्वजों की अनदेखी पर भी खुलकर बोले और रेवाड़ी नगर परिषद द्वारा मिले सम्मान पर गदगद नजर आए। वहीं रेवाड़ी में रोहतक से लेकर अन्य जिलों के नेताओं के स्टैचू लगे, लेकिन यहाँ के लोगों को छोड़ दिया गया। स्टेडियम राव तुलाराम के नाम से जरूर बना, उसमें भी दुकानें काट दी गई। ऐसे में तमाम बातें केंद्रीय मंत्री ने रखी। वहीं मीडिया की भूमिका पर भी राव बड़ी बात कहते हुए नसीहत दे गए। राव ने जो कहा यह कई मायनों में सही भी कहा जा सकता है। इन दिनों तार्किक की बजाय टारगेटेड पत्रकारिता कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। राव ने एक तीर से कई निशाने साधे। नगर परिषद में कांग्रेस से ज्यादा काम होना बताया तो घोषणा पत्र के 31 एजेंडे के सवाल पर राव कह गए कि बताएंगे कि अगले चुनाव में क्या हाल होगा। मतलब यदि काम नहीं हो तो जनता सबक सिखाएगी। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व चेयरपर्सन के बीच की तल्खी भी सामने आ गई। इशारों ही इशारों में विधायक कह गए इज्जत नहीं मिलने पर भी घर तो जाते ही हैं। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों की खिंचाई की बात भी विधायक ने कही। वहीं जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी बताई। आज से 4 साल 11 महीने पहले आपने मुझे आशीर्वाद दे करके यहाँ कुर्सी पर बैठाया था। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने रेवाड़ी की जनता की सेवा की है और राव साहब जी का हाथ सदैव और आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर ही रहा है। माननीय राव साहब जी, रेवाड़ी के विकास के प्रति आपकी दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम के कारण आज हमारा जिला दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने हमेशा रेवाड़ी के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नगर के विकास की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपके सहयोग और नेतृत्व में पहले भी अनेक कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का और हमारी बहन पूनम यादव जी का। पूनम जी अभी बता रही थी, उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया। तकरीबन 4 साल 11 महीने हुए हैं और उनके साथ उनकी पूरी पार्षदों की टीम ने जिस प्रकार से कार्य किया है, मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम जब भी चाहते हैं कि जो कार्य हो रहे हैं उससे बेहतर हो, लेकिन कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। पूरे 4 साल तक रेवाड़ी में कहीं पर पानी जमा नहीं हुआ। पिछले साल थोड़ी सी बारिश जरूर हुई थी, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन ऐसे एरिया जो लो लाइन एरियाज है वहां पर पानी की एक बूंद जमा नहीं हुई। वो भी हमारी बहन पूनम का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। सीसी रोड की अगर मैं बात करूं तो पूरी लड़ाई लड़ी कि जो मेन बाजार है वहां पर टाइल वाली जो सड़क है वो नहीं बननी चाहिए, वहां पर सीसी रोड बननी चाहिए। और ये जो पूरा क्रेडिट है, मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी के दिशा निर्देश में और हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन ने जो ये काम किए हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। लेकिन मैं एक विषय यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारे केंद्रीय मंत्री कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ते, वो अगर पूरे
हफ्ते बिजी हैं, उनको लगता है तरह तरह के कार्यक्रम हैं, संसद में भी जाना है, कार्यक्रम को भी अटेंड करना है, लेकिन हर सोमवार को एक पैर पे खड़े होकर हर एक कार्यकर्ता से मिलने का वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी सीखना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो अधिकारियों को भी सिर्फ जन सेवा के लिए चुना जाता है। स्वच्छ बने, इसकी लड़ाई मेरी कई बार ठेकेदारों से भी हुई है, क्योंकि रेवाड़ी को साफ सुंदर रखना हम सब जनप्रतिनिधियों का काम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और जिस दिन से आपने उस दिन थोड़ा सा एसडीएम साहब को खींचा था, उस दिन से स्पीड पकड़ ली काम। मैं कह रहा हूँ नगर परिषद के लोगों को भी खींच के जाओ ताकि ये भी स्पीड पकड़ ले, क्योंकि आपके इशारे को सब समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर रेवाड़ी शहर जो है, आपके आशीर्वाद से लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे कुछ बदलाव के लिए ही दिया होगा। निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और रेवाड़ी की तरक्की ऐसे ही चलती रहे। इसलिए कहा जाता है साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा। और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। एक बार वो कहने लगे, बोले भाई जहाँ इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। कवि ने 3 बार कहा, अगर जहाँ इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो एक बीच में भीड़ में खड़ा हो गया, क्या बोले घर भी ना जाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद कि मेरे बारे में यहाँ पर पहले तो स्वागत बड़ा भव्य किया गया, और उसके उपरांत मेरे को ये मौका दिया गया कि 100 करोड़ से भी ऊपर का काम का या तो शिलान्यास या उसका ओपनिंग मेरे हाथों से पूनम जी ने और सारे कमेटी के सदस्यों ने करवा दिया। मुझे इस लायक समझा आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे जनता के हैं। और आज जब आपने यूं कहा पूनम जी कि मैंने आशीर्वाद दिया तो आप चेयरमैन बनी, ये पार्टी आशीर्वाद देने वाली होती है, हम और आप तो उसके कारिंदे हैं, आपका शुक्रिया अदा। लेकिन पार्टी ने हमारे इस जिले के अंदर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि काम सुचारू रूप से चले। लक्ष्मण सिंह जी भी कह गए कि मैंने पार्टी को आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण सिंह जी इतना मेरे को मत बढ़ाओ, मेरी टांग कट जाएगी वहां। पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। बार बार पार्टी ने टिकट दिया है और आप लोगों ने मेरे को जिताया है, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जब इतने बड़े शिलान्यास उद्घाटन रेवाड़ी के अंदर हो रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे दादा राव तुलाराम, मेरे पिता राव वीरेंद्र सिंह, इनका भी बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ था जब मैं इनका उद्घाटन या शिलान्यास कर रहा था, कि कमेटी ने पास किया कि ये नाम फलाना राव तुलाराम का, ये नाम फलानी चीज का राव वीरेंद्र सिंह का। तो मैंने सोचा ये कभी तो मतलब पूरी का नंबर आता है। इतने दिनों से राव तुलाराम का नाम और सब जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन राव तुलाराम का, राव वीरेंद्र सिंह का नाम किसी चौक के ऊपर यहाँ पर नहीं था। रेवाड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी का नाम यहाँ पर, भगवत दयाल शर्मा जी का चौक के ऊपर नाम यहाँ पर, राव तुलाराम के नाम का एक स्टेडियम था और आधा काट बांट करके पैसा कमाने के लिए वहां पर दुकानें बना दी गई, वो आधा हो गया। मैंने कभी नहीं जिक्र किया, कभी मेरे बाप दादा का भी नाम होना चाहिए, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा, उनके पिताजी का नाम के ऊपर यहाँ पर एक चौक हो गया, पंडित भगवान जी का भी हो गया, ओसवाल जी का भी हो गया। लेकिन जो सबसे पुराने यहाँ करके नेता हुआ करते थे कई साल, राव वीरेंद्र सिंह, उनका कहीं पर भी नाम नहीं था। आज कमेटी ने ये खामी पूरी कर दी है, कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं।
और रेवाड़ी, पहले तो रेवाड़ी ज्यादा प्रसिद्ध था ऐतिहासिक तौर के ऊपर भी, जैसे इन्होंने कहा कि लंदन नहीं हुआ था, लेकिन गुड़गांव हमारे से आगे चला गया। आज के दिन 60-65% राजस्व गुड़गांव देता है, इसलिए आगे चला गया क्योंकि भारत सरकार ने वहां पर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो सारी की सारी पूरा करने का प्रयत्न किया। और आने वाले समय के अंदर दूसरा नंबर अगर हरियाणा में किसी शहर का आएगा, किसी जिले का आएगा, तो रेवाड़ी आएगा। हम अपनी तरफ से 4 साल के लिए तो हमारे को आपने चुना है लोकसभा के अंदर, 4 साल के लिए आपने चुना है विधानसभा के अंदर हमारे को, हमारी पार्टी को। आपने 4 साल के लिए हमारी मेयर साहिबा को बनाया है, पार्षदगण को बनाया है। इन्होंने तो अपना काम आज के दिन दिखाया कि पूरा किया लगन से, लेकिन एक जो बात थी कि भाई साथ साथ एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, जो भी चुनावा प्रतिनिधि होता है वो अपने दस्तखत करके किसी चीज को सैंक्शन नहीं कर सकता, एक ढेला भी नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए अधिकारी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार है। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। इस तौर के ऊपर जो निर्णय पॉलिटिशियन लेता है उसको लागू उसका बाबू करता है। तो हमारे यहां पर विवाद रहा पिछले 4 साल से, जब से ये हमारा बना है। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कोई हटा, कोई रहा, दिक्कतें बहुत आई, करप्शन का भी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी ऐसे अनइवन हालात के अंदर हमारी यहाँ की चुनी हुई टीम ने रेवाड़ी को प्रसिद्ध बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, रहने लायक रिहायशी के तौर के ऊपर ठीक बनाने के लिए प्रयास किया। और वो जब ही हुआ है जब आप लोगों का भी सहयोग हमारी पार्टी के साथ और हमारे पार्षद और चेयरमैन के साथ है। साथियों, आज लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि आगे भी मेरे को जाना है। केवल इतना ही है कि आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद डिलिमिटेशन हलकों का यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर होगा, नया इलेक्शन होगा। इन 4 साल के अंदर हमारे तीनों एमएलए बैठे हुए, एमपी आपका मैं बैठा हुआ हूं, पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पिछले 5, 7, 10 बरस के अंदर हम कर पाए थे, कम से कम उतना तो हम यहाँ पर काम आने वाले 4 साल के अंदर और करें। ये हमारा प्रयास रहेगा और ये प्रयास जब भी कामयाब होगा जब हमारे अधिकारीगण चुने हुए लोगों की बात मानेंगे। तो मेरा उनसे दरखास्त है, पिछली बार ये एसडीएम साहब के ऊपर मैं गुस्सा हो गया कि भाई हमारे एमएलए साहब का नाम भूल गया, तो मैं सोचा कि भाई ये तो कान है हमारे चुने हुए नुमाइंदों का, तो मैं थोड़ा सा गर्म हो गया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा बाद के अंदर, मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा श्री अनिल यादव, तो मैं समझा कि इन्होंने अनिल यादव का नाम ही नहीं लिया, सुनील यादव का नाम ले दिया, तो इसलिए मैं गर्म हो गया। तो बाद में देखा तो मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, एसडीएम साहब कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन अगर गलती मैंने करी तो अपने अधिकारियों को भी और जो मेरे भी साथी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई गलती आप करोगे, मैं पकड़ लूंगा तो मैं तो बख्शूंगा, हरियाणा सरकार नहीं बख्शेगी। भारत सरकार का आदेश है, मोदी जी का आदेश है कि भाई लोगों के जो लाइन के अंदर आखिरी लाइन के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए सोच करके आप निर्णय लो, और हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के बिना संभव नहीं है। और एक मैं आपको ये भी कह देता हूँ, हमारे पत्रकार बंधु, आपसे मेरा निवेदन है कि आप 4th स्टेट हैं, चीज उजागर करते हैं, कई बार गलत या प्रेरित होकर के चीज को मत उजागर करा करो। कई बार आपके भी इंटरेस्ट हो जाते हैं, अब वो इंटरेस्ट होने की वजह से आप भी कुछ इधर उधर का लिख देते हैं,
मेरे को एक टाइम याद था कि मेरा कोई भी पत्रकार, मैं कोसली से हुआ करता था जहां से अनिल है, उसका नाम जाटू साहब हुआ करता था, कोई मेरा अखबार के अंदर नाम नहीं आता था। 4 बार फिर भी जीता। लोग जिताते हैं, पत्रकारिता आपके लिए मंजूर है, आप करें, पर आपसे ये निवेदन है कि जो सही चीज है उसको आप छापें और ये ना समझें कि आप किसी को हरा सकते हैं या किसी को जिता सकते हैं। जिताने वाला, हराने वाला जनता है और जनता सब जानती है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं, रेवाड़ी का एक बाशिंदा होने के लिए आया हूं, आपके भाईचारे के तौर के ऊपर आपको भी सलाह दे रहा हूं। मैंने अपनी गलती भी मान ली है। आने वाले समय के अंदर हमारा जो 4 साल हरियाणा सरकार का, भारत सरकार है उसके अंदर आपका सहयोग हमारे को मिलेगा, इस तरह की उम्मीद करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। रेवाड़ी के नगर परिषद के 4 साल से ऊपर समय हो गए हैं। नगर परिषद के चुने हुए नुमाइंदों ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज जो उन्होंने मेरे को यहाँ बुला करके उद्घाटन करवाए हैं, शिलान्यास करवाए हैं, मुझे ये मान सम्मान दिया है, तो मैं नगर परिषद का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और रेवाड़ी के अंदर पहले की निस्बत दिन दुगनी 4 चौगुनी काम कांग्रेस की तुलना के अंदर हुए हैं, तो उनके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। राव साहब, 31 घोषणा पत्र में 31 मुद्दे शामिल थे, एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। एक बता दीजिए, हम मान लें नसीहत मान लेंगे आप। अभी 4 साल है। नहीं साहब, नहीं, नगर परिषद की बात कर रहे हैं। नगर परिषद का तो भैया देखो, वो तो अब ये बताएंगे कि भाई अगले इलेक्शन के अंदर क्या हाल होता है। आज के दिन तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया।